हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद रेखा। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? फ्रेंड्स, क्या आप भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि बच्चे की जो वैक्सीनेशन होती है, जो वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, उसको हम किस तरह से लगवा सकते हैं, कब हमें इंजेक्शंस बच्चे को लगवाने चाहिए और कैसे लगवाने चाहिए? क्या हम बच्चे के इंजेक्शंस को 5 to 10 डेज़ डिले कर सकते हैं? तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंजेक्शन बच्चों को लगवाते क्यों हैं? फ्रेंड्स, हम बच्चों को इंजेक्शन बच्चों के हेल्दी फ्यूचर के लिए लगवाते हैं। बच्चों को हेल्दी लाइफ देने के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर इंजेक्शन का टाइम पे लगना, जो उन दोनों इंजेक्शंस के बीच का जो पीरियड्स होता है वो कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो सरकारी होते हैं, गवर्नमेंट आपको इश्यू करती है। कुछ इंजेक्शंस ऐसे भी होते हैं जो हमें प्राइवेटली लगवाने होते हैं। तो आप अपने बच्चों को टाइम से वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। बच्चों का वैक्सीनेशन करवाना क्यों ज़रूरी होता है? बच्चों का वैक्सीनेशन करवाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जो पहले बीमारियां हुआ करती, वो जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए हम बच्चों का वैक्सीनेशन करवाते हैं। वैक्सीनेशन करवाने से बच्चे के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो बड़े बड़े इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ने की पावर बच्चों के अंदर आ जाती है। तो इसीलिए हम बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों को टाइम से वैक्सीनेशन करवाते हैं। फ्रेंड्स, आप ही सोचिए, अगर दुनिया का हर बच्चा वैक्सीनेटेड होगा, अगर बच्चे को टाइम से वैक्सीनेशन लगी होगी, तो हमारे समाज से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, जैसे हम बच्चे को ठंड लग जाती है, स्वेटर पहनाते हैं बच्चे को ठंड से बचाने के लिए, वैसे ही बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए हम बच्चे को इंजेक्शन लगवाते हैं और हमें टाइम से लगवाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम बच्चे के इंजेक्शंस को डिले कर सकते हैं? आपको कोई इमरजेंसी आ गई या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या बच्चे को कॉल्ड कफ फीवर है, तो क्या हम बच्चे को इंजेक्शंस 5 to 10 डेज़ डिले कर सकते हैं? यस फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों के इंजेक्शंस को 5 to 10 डेज़ के लिए इजीली डिले कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे के सभी इंजेक्शंस को टाइम से लगवाएं। अगर आपको कोई इमरजेंसी है या आप बिज़ी हैं, कहीं आप बाहर गए हुए हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इंजेक्शंस को इजीली डिले कर सकते हैं। 10 to 15 डेज़ के बीच में आप बच्चे के इंजेक्शंस को ज़रूर पूरा करें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से इंजेक्शंस कब लगवाने चाहिए, कौन कौन से इंजेक्शंस बच्चे को 6 मंथ पे लगते हैं, कौन से बर्थ के टाइम पे लगते हैं। इस टाइप के मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ। आपको इनफैक्ट एक चार्ट बनाकर दिखाएंगे कि आपको कौन कौन से इंजेक्शंस बच्चे को लगवाने हैं और वो किस बीमारी से बच्चे को बचाएंगे। ये चीज़ें भी हम पेरेंट्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चे के इंजेक्शंस के लिए अवेयर रहें, आपको जागरूक रहना है कि हम बच्चे के इंजेक्शंस टाइम पे लगवाएं, मिस ना करें। इसके लिए भी आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी है, उस चीज़ के बारे में भी हम छोटे छोटे 5 to 6 टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने बच्चे का वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि बच्चे के बर्थ के टाइम पे बच्चे को कौन सी 3 वैक्सीनेशन दी जाती है। बच्चे को जो बर्थ के टाइम पे वैक्सीनेशन दी जाती है वो होती है BCG। फ्रेंड्स, BCG बच्चे को एक जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है, जो टीबी जैसी बीमारी से बचाने में बच्चे की हेल्प करता है, ब्लैडर कैंसर से बचाता है बच्चे को, इसलिए बच्चे को BCG का इंजेक्शन दिया जाता है। सेकंड जो डोज देते हैं वो है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। बच्चों को ओरल पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है जो पोलियो जैसी बड़ी बीमारी से बचाने में बच्चे को हेल्प करती है। और फ्रेंड्स, जो थर्ड वैक्सीनेशन दी जाती है वो होती है हेपेटाइटिस B1। हेपेटाइटिस B1 बच्चों को इसलिए दी जाती है ताकि बच्चे का लीवर कमज़ोर ना हो, लीवर कमज़ोर की वजह से होने वाली बीमारियों से बच्चे को बचाया जा सके। जॉन्डिस है, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत से बच्चों को बर्थ के टाइम पे ही पीलिया हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से बच्चे को बचाने के लिए बच्चे का बर्थ होते ही उसको ये वैक्सीनेशन दी जाती है। अगर ये वैक्सीनेशन बच्चे के बर्थ के टाइम पे अवेलेबल नहीं होती है, बर्थ के आफ्टर 3 डेज़ तक
72 आवर्स के अंदर अंदर बच्चे को वो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवा लें। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर देना है कि बच्चे के बर्थ के टाइम पे उसको कौन कौन सी वैक्सीनेशन लग गई है, कौन सी वैक्सीन उसको नहीं दी गई है। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जब बच्चा 6 वीक का हो जाता है तब बच्चे को कौन सी डोज दी जाती है। जब बच्चा 6 वीक का हो जाता है, या हम ये कहें कि 1.5 महीने का जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद आपको कौन कौन सी वैक्सीनेशन बच्चे को देनी है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये सभी जो वैक्सीन है जो बच्चे को लगाने वाली होती है, इन सब का कार्ड्स आपको डॉक्टर प्रोवाइड कर देते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कौन से इंजेक्शंस बच्चे को किस टाइम पे लगाने ज़रूरी होते हैं, या आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप अपने बच्चे को इंजेक्शंस लगवा रहे हैं वो कौन सी बीमारियों से आपके बच्चे को सेफ रखेंगे। इस चीज़ की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तो उसको कौन कौन से इंजेक्शंस लगते हैं। फर्स्ट लगता है डीपीटी, सेकंड होता है हेपेटाइटिस B2, थर्ड इंजेक्शन होता है हिप 1। हिप 1 फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंजेक्शन होता है। ये जो बच्चे की ब्रेन की कवरिंग एरिया होती है उसमें इन्फेक्शन ना हो, इसलिए बच्चे को हिप 1 का इंजेक्शन दिया जाता है। और फ्रेंड्स, साथ में दिया जाता है बच्चे को पीसीवी का इंजेक्शन बच्चे को इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे के कान में इन्फेक्शंस ना हो और बच्चे को निमोनिया ना हो। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चे को पीसीवी का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन होता है हमारा 1.5 महीने के अंदर बच्चे का, वो ये होता है कि रोटा वायरस आप सबको पता है। बच्चे को जो पतले लूज मोशन होते हैं, बिल्कुल पानी जैसे लूज मोशन जो दस्त बच्चों को लग जाते हैं, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए बच्चों को रोटा वायरस का इंजेक्शन दिया जाता है। फ्रेंड्स, जब बच्चा 2.5 महीने का हो जाता है या 3.5 महीने का जब बच्चा होता है, तब दोनों टाइम पे बच्चों के, जो बच्चे को 1.25 महीने या 1.5 महीने के टाइम पे जो इंजेक्शंस बच्चे को हमने लगवाए हैं, वही इंजेक्शंस रिपीट होते हैं ताकि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बच्चे के अंदर बीमारी से लड़ने की पावर और ज़्यादा आ जाए, बच्चे किसी भी छोटे छोटे इन्फेक्शन से या बड़े से बड़े इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बच्चे के अंदर आ जाए। तो इसीलिए वही सारे इंजेक्शन जो हम बच्चे को 1.5 महीने पर लगवाते हैं वही रिपीट किए जाते हैं, सेम इंजेक्शंस 2.5 महीने पर भी और 3.5 महीने पर भी। जब बच्चा 6 मंथ का हो गया है तो अब उसको कौन सी डोज लगवानी चाहिए। बच्चे के 6 मंथ पर बच्चे को हेपेटाइटिस B3 की डोज लगवाई जाती है। ये इसलिए होती है फ्रेंड्स, स्वाइन फ्लू जैसे इन्फेक्शंस से बचने के लिए बच्चों को ये डोज दी जाती है। वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल फीवर्स होते हैं, उनसे बचने के लिए बच्चों को हेपेटाइटिस B3 की डोज दी जाती है। ये आपको गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है, ये आपको प्राइवेटली लगवाना होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं जब बच्चा 9 मंथ से 1 ईयर की तरफ जा रहा है। जब बच्चा 9 मंथ से 1 ईयर का हो रहा है तो आपको कौन कौन से इंजेक्शन लगवाने हैं। आपको उस टाइम पे बच्चे को पीसीवी, रूबेला और टाइफाइड, फ्रेंड्स ये बच्चे को इंजेक्शन लगवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। रूबेला के बारे में आप जानते हैं, काली खांसी जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जानलेवा खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए हम बच्चे को रूबेला का इंजेक्शन लगवाते हैं। टाइफाइड, जिस बच्चे को पेट की प्रॉब्लम रहती है, स्टमक क्लियर नहीं रहता है, स्टमक इन्फेक्शन बहुत जल्दी बार बार होता है, उन बच्चों को भी टाइफाइड इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जब बच्चा 1.5 से 2 साल का हो जाता है तो उसको कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। उस बच्चे को डीपीटी, ओपीवी और हिप 4 का इंजेक्शन लगता है। और रूबेला की सेकेंड डोज बच्चे को 1.5 से 2 साल के बीच में दी जाती है। फ्रेंड्स, बाकी के इंजेक्शंस आप अपने डॉक्टर से, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो डॉक्टर्स आपको आगे 3 इयर्स पे, 5 इयर्स पे, बच्चे को 15-16 इयर्स तक इंजेक्शंस लगते रहते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे डेट ले सकते हैं कि आपको कब और कितने ईयर में बच्चे को इंजेक्शन लगवाने हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जब आप बच्चे को इंजेक्शन लगवा रही हैं, बच्चा बहुत छोटा है, तो आप इस तरह से क्या प्रिकॉशंस रख सकती हैं बच्चे को सेफली इंजेक्शन लगाने के लिए, ताकि बच्चा भी परेशान ना हो और आप भी परेशान ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे के इंजेक्शंस
सभी टाइम पर लगवाने हैं। आप उसके लिए क्या कर सकती हैं, आप उसके लिए कैलेंडर में मार्क कर सकती हैं या आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर भर सकते हैं। रिमाइंडर फिल कर लें कि आपको अब 1.5 महीने के बाद इस डेट को इंजेक्शन लगाना है। या फिर आप मेरी तरह ऐसा कर सकती हैं फ्रेंड्स कि जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, बच्चों से रिलेटेड हो या खुद की हेल्थ को लेकर रिलेटेड हो, मैं अपने हस्बैंड के साथ कंसल्ट कर लेती हूँ। तो वो मुझे रिमाइंड करते रहती हैं कि आप इस टाइम पे कुछ करने के लिए कह रहे थे, आप इस टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कह रहे थे। तो आप इस तरह से अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड या वाइफ से ज़रूर डिस्कस कर लें कि आपको बच्चे का इंजेक्शन इस डेट को लगवाना है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है ये फ्रेंड्स कि आपको जो वैक्सीनेशन कार्ड होते हैं उनको आप संभाल कर ज़रूर रखें। आप उनको लैमिनेट करके एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपको इजीली मिल सके, या मैं तो ये कहूँगी आप मेरी तरह एक बच्चे का अलग से फोल्डर बना लें। उसमें बच्चे की बर्थ के टाइम की रिसिप्ट्स मिलेंगी, आपको आधार कार्ड्स जो होते हैं, बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक अलग फोल्डर में आप सेव करके रखें, ताकि आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इजीली वहाँ से निकाल सकें और अपने काम को इजीली कर सकें। अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि बच्चा छोटा होता है और हम उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए ले जाते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप बच्चे को इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके जा रही हैं तो उसको या तो फीड करा के लेके जाएं, अगर बच्चा 6 मंथ का हो गया है तो उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खिलाकर लेकर जाएं, जिससे इंजेक्शंस के बाद बच्चा अच्छे से नींद ले सके। अब बात आती है, जब आपने बच्चे को इंजेक्शन लगवा लिए हैं तो आप डॉक्टर से क्या बात करेंगे। आपको डॉक्टर से ये ज़रूर पूछ लेना है कि इस इंजेक्शंस के बाद में फ़ीवर तो नहीं आएगा, फ़ीवर में कौन सी टेबलेट्स देनी है। वैसे तो मोस्टली डॉक्टर्स टेबलेट्स इंजेक्शन लगाते टाइम साथ में दे देते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी भूल जाते हैं तो आप उनसे ये ज़रूर पूछें कि बच्चे को इस इंजेक्शंस के बाद फ़ीवर तो नहीं आएगा, गर्म पट्टी करनी है या ठंडी पट्टी करनी है। इस चीज़ की कंफर्मेशन आप डॉक्टर से ज़रूर कर लें। अब हमारी बात आती है कि बच्चा जब आप इंजेक्शन लगवा रही हैं तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकती हैं। फ्रेंड्स, आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप उसका कोई फेवरेट टॉय या कुछ भी ऐसा साथ में ज़रूर लेकर जाएं, जिससे बच्चा उसमें लगा रहे और डॉक्टर्स अपना काम इजीली कर दें। वैसे तो छोटे बच्चों को मोस्टली इंजेक्शंस थाई पर लगते हैं, एक हाथ से बच्चे को पकड़ना भी होता है। बाकी जैसा आपका डॉक्टर करना चाहे वैसे बच्चे को इंजेक्शन दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है ये कि आपको जो 3 to 5 ईयर्स की एज में हम बच्चे को इंजेक्शन लगवाते हैं, बच्चों की स्कूल भी स्टार्ट हो गई होती है, तो आपको ये नहीं करना कि बच्चे को इंजेक्शन लगवाया है कि चलो कोई बात नहीं स्कूल में बैठेगा, आप नेक्स्ट डे ही उसको स्कूल भेज दें। 3 to 5 ईयर्स के इंजेक्शन्स में बच्चों को रेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप कोशिश यही करें, जिस दिन आपने इंजेक्शन लगवाया है अगर बच्चे को हल्का फुल्का भी फीवर है, बच्चे को पेन हो रहा है, तो आप बच्चे को रेस्ट करने के लिए घर पर ही बोलें। आप बच्चे को स्कूल बिल्कुल भी ना भेजें, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें कि आप बच्चे को उस टाइम पे कौन सी पेन किलर दे सकती हैं। इस चीज़ के बारे में आप डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर कर लें, और आप सबके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।